सो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप लोग सभी? स्वस्थ मस्त होंगे। आज आ रहे हैं हम अल्मोड़ा, वहाँ एक वन पंचायत धरना प्रदर्शन है दोस्तों। अभी दिखाऊंगी आपको वहाँ का सुंदर व्यू। दोस्तों देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। पहुंच चुके हम अल्मोड़ा गांधी पार्क में। यहाँ आज धरना प्रदर्शन है सारे सरपंच गणों का। देखिए बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत हुआ अब अत्याचार, जागो मेरी नहीं सुनती है सरकार, क्यों नहीं सुनती है सरकार, अपना अधिकार, क्यों नहीं सुनती है सरकार। हम सुनेंगे से हमारे सरपंच साथी अनेकों बार देहरादून जाकर अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, वन मंत्री, विधानसभा के अध्यक्षा और अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनेकों बार अपने वन पंचायतों की समस्या के संदर्भ में गुहार लगाती रही है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी सरकार पंचायतों के बारे में उन्होंने आंखें भी बंद की हैं, कान भी बंद किए हैं और सरपंचों की पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकार मांग कर रहे हैं। यदि यहीं पर हमारी ये मांगें पूरी नहीं हुई तो इसके बाद यदि हम राज्य व्यापी आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वास्तव में इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ के वन रिजर्व वनों के साथ साथ 12,089 आंकड़ा हमारे सामने आता था। पिछले साल से 11,217 वन पंचायतों का ये ब्यौरा हमारे पास आ रहा है। अब आप समझिए, देखिए तो सभी हम गांधी पार्क में। इस देश में सबके लिए नीतियां बनती हैं, सबके लिए नियम बनते हैं। इस सरपंच को अलग क्यों किया जा रहा है? हमारी वन पंचायत को अलग क्यों किया जा रहा है? पर्यावरण के प्रहरी हम हैं, सरपंच हैं, हमारे पंचगण हैं, हमारे उन वन पंचायतों के ग्रामवासी हैं जो हिंसक जंगली जानवरों का भी सामना करते हैं। वनाग्नि काल में अपने जान की परवाह किए बगैर जब आग लगती है जंगलों में, वो हमारी ही वन पंचायतें नहीं, वो रिजर्व वन पंचायतों में भी आग बुझाने के लिए जाते हैं, ग्रामवासियों के साथ मिलजुल कर जाते हैं। फिर ये विभाग और ये सरकार, विभाग ने भी हमारे साथ बहुत अनदेखी की है। अभी मैं देख रहा था कि ये वनाग्नि सुरक्षा के लिए कुछ
वन पंचायतों के नाम देख रहा था। क्या ये नीति, ये वनाग्नि सुरक्षा सभी वन पंचायतों के लिए नहीं बन सकती है? क्या बन सकते? ये बननी चाहिए। और हाँ, और मैं विशेषकर क्योंकि महिलाओं ने जबकि हमें भागीदारी करनी चाहिए, बहुत कम आए हैं, मैं इसमें तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो ये लड़ाई अगर हम लोगों ने सबने बेड़ा उठाई है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं तो लोकल का यहीं पर रहता भी हूँ, मेरा कोई काम पड़ता है मैं ड्यू पर हम लोग उसी समय फंस जाता हूँ। उसके बाद में सूचित हो रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी को सूचित होना चाहिए। अगर मुझे कोई फायदा मिलना चाहिए, ये फायदा तभी मिलेगा जब हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और अपने सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिकों का जो अनुभव होता है हमसे बड़ा ही होगा, उनकी नेतृत्व में हमने लड़ाई नहीं देखना है। सभी लोग लड़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, तो भीड़ होती है, मैं ये जानता हूँ। और समूह पहले एक बार अगर हमों के देहरादून में एक बिल्कुल बहुत फुल सभा करण पड़े, बहुत आक्रोश रैली एक निकालन पड़े, तो क्या यह लीजिए आप लोग सहमत छाके? जी बिल्कुल सहमत है। हमको सबको आज यो वैध करना पड़ा, संकल्प करना पड़े। हफ्ता भीतर हमको सरकार अगर के बात नहीं करना, हमको निबुलून हमारे पक्ष में बात निकर हमारे के मैं कृपया बातों को सुनिए। और मैं वादा भी आप लोगों से देना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग हम यहाँ आएंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जतुक लोग ले यहाँ आ रहे हैं, आज हम एक ज्ञापन दूँ डीएम महोदय को दूँ ज्ञापन, और वो हमको अगर नहीं सुनी जानो तो हम लोग देहरादून में धरना प्रदर्शन के आक्रोश रैली निकालना लीजिए, हम लोग बिल्कुल बाध्य हूँ। तो मेरे साथ देहरादून आने के लिए तैयार है जी। सरकार 2 हफ्ते के भीतर हमें नहीं बुलाती है तो आप धरना एक आक्रोश रैली देहरादून में की जाएगी, उसके लिए तैयार है जी? सब लोग तैयार हैं जी? हमको सौगंध है पूरी पंचायतों की, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम सबको वहाँ आना पड़ेगा। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मन की बातें हैं, उठेगी आवाज जब एक स्वर में, जब हमारी आवाज एक स्वर में उठेगी, उठेगी आवाज जब एक स्वर में, खुदा कर वो घुटने टेकेंगे। जब हम एकजुट एक साथ हम बात करूं तो सरकार के लिए झगड़ बड़ा हम उदग है, तो हमको संगठित बहुत जरूरी छू। उठेगी आवाज जब एक स्वर में, खुदा कर वो घुटने टेकेंगे। तानाशाहों की तानाशाही में कितनी ताकत है हम देखेंगे जी कितनी ताकत है हम देखेंगे। जीतेंगे हम, हमारा सरपंच संगठन जीतेगा, जीतेंगे हम, यह मेरा वादा है। जीतेंगे हम, ये मेरा वादा है, क्योंकि कोशिश हमारी सबसे ज्यादा है, कोशिश हमारी सबसे ज्यादा है। जीतेंगे हम, ये मेरा वादा है, क्योंकि कोशिश हमारी सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकेंगे, हिम्मत भी टूटे तो नहीं टूटेंगे, हिम्मत भी टूटे निकलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। मार्ग भटकाने के हमारे विकल्प बहुत कुछ, कोई के कॉल, कोई के कॉल, कोई के कॉल, अरे क्या है इसमें है यार, क्या करते हैं, ये सब अपनी चला रही है, कर रहे वो कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या क्या सुनन है, एल हमको संगठित रूल छु, जब संगठित हम लोग रूल तो जब हमको सरकार ने हम समझ ले चुके, तो यो बात के बिल्कुल सब कुछ ध्यान दिए। बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो संकल्प हमें एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। धन्यवाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। आदरणीय हिम्मत सिंह जी हमें के सभी सम्मानित सरपंच भाई बहनों को मेरी नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह बघेड़ा बोल रहा हूँ, और यह हमारे राज्य में या केंद्र में ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है जो हम सरपंचों की अनदेखी कर रही है, और हमारे लिए कोई भी विकल्प नहीं रखा इन्होंने, केवल हम आग बुझाने तक ही रहे। हमारे सरपंचों के लिए इन्होंने कहीं से कहीं तक
कोई रास्ते नहीं खोले गए, हर जगह हमारे रास्ते बंद किए गए हैं। मैं सभी सरपंचों से विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी सरपंच एकजुट रहे। आज नहीं, यह आगे की भी लड़ाई है। यह लड़ाई एक व्यक्ति विशेष मेरी या अन्य आए हुए सरपंचों की नहीं है, सभी कुमाऊं मंडल के सभी सरपंचों की लड़ाई है और यह लड़ाई पूरे प्रदेश भर में उठाई जाएगी और सभी लोग हम देहरादून प्रस्थान करेंगे। जी धन्यवाद। एक है, हम एक हैं। धन्यवाद आप सभी का। मैं सरपंच किया इसलिए आया हूँ क्योंकि आज आप लोगों का एक साथ में भागीदारी करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज हमारे जितने सरपंच भाई बहन हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस पीड़ा को सुनने के लिए, इस पीड़ा को जानने के लिए हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायतों में प्रधानों का चुनाव होता है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोग बढ़ चढ़कर उसमें आगे आते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ माल मिलता है, यहाँ पैसा मिलता है, यहाँ कमाई का साधन है। और सरपंच उस व्यक्ति को बना दिया जाता है जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और बिल्कुल उसको लगता है कि अब हमारे गाँव का जो जंगल है उसको बुझाने का काम करेंगे। कई जानवर हैं किसी को खा जाते हैं। अगर हमारे सरपंचों का भी अगर चुनाव हो जाए, मानदेय मिलने लग जाए तो हमारे भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सरपंच बन जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर भैया पैसा मिलेगा तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज बड़े दूर दूर से आप भाई बहन लोग यहाँ पे आए हैं, अपने खर्चे से आए, अपने पैसे से अपना स्वयं अपना खर्चा करके यहाँ पे आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा सरपंच भाई बहन जो आगे को बनेगा उसको जो है अपनी मानदेय भी मिलेगा, उसको अपने अधिकार भी मिलेंगे, उसको सब कुछ सम्मान मिलेगा। अगर इसलिए आप लोग आए, किसी का 3 साल हो गया, किसी का 2 साल हो गया, किसी के 5 साल कार्यकाल खत्म होने को आया होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं। तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, आप आज कमर कस लीजिए, आज कमर कस लीजिए। ये जो सरकार है इसको हमको झुकाना है, हमारे मानदेयों को, हमारे अधिकारों को इनको मानना होगा। नहीं देहरादून तक जाएंगे और देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुशासित होकर के मेरा यही अनुरोध है, लगभग काफी लोग आ गए हैं तो मैं से कहूंगी क्योंकि बहनें बड़ी अनुशासित होकर बैठी हैं और भाई लोग बाहर घूम रहे हैं, तो कृपा करके पूरे कुमाऊं साहिब सरपंचों का मैं यहाँ पर तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। सभी हम अपनी बात भी करेंगे। अब वो हमसे डीएम कार्यालय आएंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम किसी के गुलाम हम क्या हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है भाई मिलता तो हम गुलामी नहीं जानते, हम नौकर नहीं है किसी के, क्योंकि हमें भत्ता नहीं मिलता। एक किसान है जिसका भत्ता खाना उसका गिट्टा खाना। हम वन पंचायत के मालिक हैं, हम देखो वन पंचायत की शेरनियां हैं मैडम, बाकी नहीं मालिक हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग आज वन पंचायत सरपंच संगठन तो अब आप लोग जरा ध्यान का जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, देखिए आज गांधी चौक पे अभी सारे सरपंच भाई बहन एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं। दोस्तों देखिए सरकार ऐसे अनसुना कर रही है सरपंचों के खिलाफ। देखिए आज सरपंच आक्रोशित हो चुका है। मेरी आज जितनी बहन आई है कल के दिनों बल्कि कल के दिन आज ही के दिन से, क्योंकि सब आज काम छोड़कर आई है यहाँ पर। कुछ हमारी शेरनियाँ 5 बजे घर से चली है, 5 बजे का मतलब है क्यों आगे हमारे डेफो सर हम सरपंचों की थी, देख सकते हैं आप। नमस्कार सर। हमारे डीएफओ सर आ चुके हैं। जिंदाबाद भीख मांगते जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अब आप देख रहे हैं कि हमारे बीच हमारे सर आ गए हैं। ये हमारे खुशी की बात है। कल तो बहुत अच्छा
आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इसी वक्त काम होंगे तब बनेंगे जोर से। तो आप सभी लोगों को पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे पास आई हुई थी और बता रही थी कि कल हम जो है यहाँ पे एकत्रित होंगे इस सभा पे। तो मैंने कहा जरूर, अगर आप एकत्रित हो रहे हैं और आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं जरूर आऊँगा। कोई भी हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं उत्तराखंड का, उसके लिए भी मैं आप सभी को लोग बधाई देता हूँ कि आज हमें आज हम अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको जो है आप अपने ज्ञापन के माध्यम से, डिसीजन जो हमारे स्तर पर नहीं होते हैं तो अल्मोड़ा वन परिवार की तरफ से डीएफओ साहब ने बताया कि हम सभी लोग आपके साथ हैं और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ध्यान रहता है कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको त्वरित तरीके से समाधान करें। और ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, वन पंचायतों को लेके, चाहे वो नियमावली के वो जो इंगेजमेंट है, जो जब कभी भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो ये सारी समस्याओं से हम अवगत भी हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने एक सारे समस्याओं को लेकर भी आए हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे स्तर का होगा, जो हम लोग समाधान कर सकते हैं उसको जरूर करेंगे। तो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उसका निराकरण। और इसी के साथ अगेन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि एक आपके साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें 2014 से 2019 की रॉयल्टी की बात है। 2002 से हमारे वहाँ 2002 की है, 2006 की है, 2012 की है। मैं जवाहर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, वो उसमें यहाँ क्षेत्रीय पंचायत का है। लेकिन दुर्भाग्य है आज 2025 हो रहा है और वो तो 2002 और 2006 और 2012 वाले हैं वो आज तक हैं। और मैं आपसे व्यक्तिगत भी आपके ऑफिस आया हूँ, लेकिन क्या कार्रवाइयाँ हुई, क्यों कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, जो धरना हमने यहाँ किया था ये तो वहाँ घेराव होना चाहिए था। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं जा रहा है। जो हमारी वो समझौता जब वहाँ पर हुआ था, उस समझौता के अगेन रॉयल्टियाँ नहीं निकल पा रही है, तो हम कैसे देहरादून की बातें करें भाई, जो आपकी टेबल पर। आपकी अधिकारी जी आपकी बात सुन ली है। मैं डीएफओ साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे लीसा से संबंधित और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद। अरे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरपंच एकता जिंदाबाद 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 सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, अभी तो
तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना जन सलाम उमड़ा है, देख सकते हैं सरपंच संगठन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज हमारी मांग पूरी हुई है तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारी मांग आज पूरी नहीं होती है तो हम संघ से आगे आज लड़ाई है, आगे आज लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। भस्म भस्म भस्म। मैं जली में सुड़ली मैं देखली हे लक्ष्मा तू करो बाजा ना काटिए सजन करिए ओ लक्ष्मा एक पेड़ काटिए 10 पेड़ लगे ये जंगल है भूमि यो जल जंगल है जमीनी बचाई सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजान कटा सरकारी जंगल लक्ष्मा बाजान कट लक्ष्मा बाजान हर क्यों करो गुरु जंगल बाजान कट लक्ष्मा बाजान ओ लक्ष्मा ना कटे यो बाजान खत्म है जो लक्ष्मा आगे और लड़ाई है, अभी कभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुष्कर धामी होश में, होश में, होश में, पुष्कर धामी होश में, होश में, होश में, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। सुबह दुनिया होश में, होश में, होश में, सुबह दुनिया होश में, होश में, होश में, वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तली। अब जा रहे हैं हम लक्ष्मेश्वर से सीधे जाएंगे हम डीएम कार्यालय में। अभी वहाँ पर हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। अभी हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे दोस्तों। देखिए सारे संगठन सरपंच के सारे लोग अभी जाएंगे हम डीएम कार्यालय में। देखिए दोस्तों अभी जा रहे हैं हम डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए। अभी सारे सरपंच भाई बहन आएंगे पीछे से। देखिए सारी गाड़ियाँ जा रही थी। हमको लगी अल्मोड़ा नगरी देखिए, आलम शहर आप देख सकते हैं दोस्तों, सुंदर भी। देखिए दोस्तों डीएम कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरपंचों की बहुत अनदेखी हो रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से जो ज्ञापन दे रहे हैं ये मुख्यमंत्री से पहुंचे। इससे पहले भी हमने दिया था उनको, लेकिन फिर वही अनदेखी हो रही है बार बार। इस वक्त हमारे आपके सामने जो खड़ा है पूरा कुमाऊं का सरपंच संगठन है। तो हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से जो हमारी समस्याएं हैं, ये मांगे हमारी है, ये जो आपके माध्यम से पूरी हो सकती है आप उन्हें पूरा कर दीजिए। रिक्वेस्ट आ रहा है वो भी अगर पूरी हो सकती है आपके द्वारा, कई हमारे लिए बिजली होगा। और देखिए एक तरफ पर्यावरण
हम लोग पर्यावरण मित्र भी जाने जाते हैं और आपको पता है कि सरपंच की एक अहम भूमिका है। 1931 से हमारा पद है और 2 पद है, एक हमारा और लोग डिसाइड करोगे, जो भी 5 लोग होंगे, हम आराम से 1-2 घंटे बैठ के डिस्कस कर लेंगे कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और उसके बाद जो भी हमारी रहेगी कार्य योजना रहेगी उसको हम पूरा करके जो हमारे को नियम अनुसार हम कर सकते हैं, जिसमें कोई लीगल इश्यूज नहीं है तो उसको पूरा करें। इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशीलता रखें, क्योंकि वो लोग कठिनाइयों में बड़ा काम करते हैं और बड़ी समस्या जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, कोविड हो गया, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और लिमिटेड संसाधनों में झेलनी पड़ती है। तो मैं आपसे ये वाकिफ रखता हूँ कि ऐसी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है और कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को उस तरीके से हम लोग अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मैम। कई बार होता है बहुत सारी चीज़ों से घिरे, तो हम कार्य योजना बना के इसको हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आप लोगों के बेनिफिट की कार्य कर सकें। जो मेरे लेवल से हो सका होगा वो मेरे लेवल से हो जाएगा, जो सर के लेवल से होगा सर के लेवल से ले लेंगे, ठीक है मैम। तो मुझे व्हाट यू कैन डू इज 15 तारीख के बाद एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। आप बताओ 15 तारीख कब बैठना चाहोगे, डिस्कस कर लेना। ज़्यादा लोग आने के होते हैं क्योंकि फिर बात नहीं होती, जैसे ज़्यादा जानकारी है जो हमें भी समझा सकता है, हमें भी सिखा सकता है कि भाई ऐसे कर लो, तो 5 लोग आप आ जाओ। तो वो पीए साहब आज आपसे शाम को फ़ोन पे बात कर लेंगे, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। आई थिंक 18 आप 18 तारीख रख लो तो ठीक है। 18 बैठ रहे हैं, 18 आपने भी कह दिया 18 डन हो गया। 18 को रख लो, 18 को 11:30 बजे हम लोग बैठेंगे। 18 को तहसील दिवस में तो नहीं है ना, 19 रख लेते, क्योंकि कभी तहसील दिवस में ही जाना कोई होगा। चक्कर नहीं, 19 रख लो। तो मैम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फिर अपने प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए ताकि फिर हम इसमें डिस्कस करें। और भी अगर कोई इश्यूज रहेंगे, गांव के इश्यूज रहेंगे, तो वो भी आप इनके थ्रू प्रोवाइड करा देना ताकि उस मीटिंग में हम वो भी इशू डिस्कस करें, ठीक है। सर लेकिन मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रही हूँ कि मैंने बड़ी उम्मीद से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि अगर ये डीएम सर आपके वहाँ हैं तो आपकी मानदेय की समस्या तो बहुत हद तक हल हो सकती है, क्योंकि वो आपके बहुत हाथ में इतने हमारे ये बैकग्राउंड है। इससे क्या होगा सर, एक तो प्लान रुकेगा जो जिसके लिए सरकार इतना सब कुछ कर रही है, अगर सरपंच मानदेय प्लान अपना रुकेगा। एक किस्सा है ना कि जब शहर से रोड गांव में रोड पहुंची, वो क्या फायदा जब मेरा गांव भी पूरा उजड़ गया। तो मैं नहीं चाह रही कि मेरा पूरा जंगल उजड़ जाए, उसके बाद सरपंचों को मानदेय दिया जाए, मेरा सरपंच निराश हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। नहीं मैम, इसमें हम लोग 12,000 है। 12,000 अगर मैं देखता हूँ, आपका कितना मानदेय आपका डिमांड रहा? जो कर रहे हैं शुरुआत में, हाँ शुरुआत में 2 भी मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, 2 स्टार्टिंग 2 तो ये इसलिए करा, आप ही लोग में डाउट क्रिएट होगा, तो प्रतिनिधि मंडल बना लेना, हम लोग फिर उनसे बात करेंगे, उसमें कैलकुलेशन भी कर लेंगे कि सरकार को इतना खर्चा आएगा ये करने का, फिर हम कहाँ से निकालेंगे। फिर अगर बाकी प्रधानों को नहीं मिलती ना, प्रधानों मिलती है, एक्सेप्ट ना हो, हम ये चीज रखें जो एक्सेप्ट हो जाए। जब सब लोग बैठे हैं तो समाधान निकालें। ठीक है सर, ठीक है। पहले से उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीधे डीएफओ को भूमि की जांच की बार चली जाती है। पिछली बार जो है एक आदेश इस आदेश से हुआ है, इससे पहले भी जो बंधना और सीधे एसडीएम के यहाँ से वहाँ जो है चली जाता था। लेकिन पिछली बार पांडे सर के समय में पता नहीं डीएम कार्यालय से एक आदेश हुआ है, इसमें आदेश की प्रति भी मेरे पास है, तो वो जो है सीधे यहाँ से जो है डीएम कार्यालय के माध्यम से जा रहे हैं। तो वो एक माने खतरनाक पेड़ है, उसके लिए भी कम से कम 2-2, 4-4 महीने लगते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, हाँ, जो डीएम को बाधित कर रहा है, हाँ, और यदि कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो डीएम को बाधित कर रहा है, तो उसको हटा दें। बिल्कुल सर, आगे का तो दोस्तों देखिए, अभी हम डीएम साहब से मिल के आ रहे हैं, तो उनको एक ज्ञापन सौंप के आ रखे हैं दोस्तों। अभी देख के आप जाने लगे हैं वापस। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये जने दिजाना उम्र के भले नहीं है। अभी देखिए सारे सरपंच लोग डिनर के लिए बैठे हैं। देखिए अभी हम आगे डीएम साहब से मिल के, देखिए दोस्तों ना, तुम बैठो, आप लोग खाओगे, मैं नहीं खाती हूँ ना।
तो ये लोग उन्हें मगर ले जाओ कहीं मगर के लिए घुमाओ जरा मगर के इतना आदत हूँ मगर डबल के जानी लेकिन एक ही बता मुझे दोस्तों देखिए अब जाने लगे घर को वापस। अल्मोड़ा नगरी देख के आलम शहर आप देख सकते हैं दोस्तों, सुंदर भी। यहाँ से आयो, यहाँ से आओ गाड़ी, यहाँ चा नहीं लागन रिंग गई था चा लागन है दोस्तों देखिए पहुंच चुकी हूँ अल्मोड़े से घर। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।